गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा हमने अब हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसके अंदर न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा था और हम किसका सीड का यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स। इनका यूज़ किए बिना नया प्लांट प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जो बेटा प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। ठीक है, सीड्स को छोड़कर जब हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, कल मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स। जब हम सीड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और प्लांट्स के किसी और पार्ट से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। ठीक है, देखो सीड्स का यूज़ नहीं हो रहा इसमें, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से हम रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, और ये आपने कॉमनली देखी भी होगी। आपने देखा होगा रोज़ प्लांट है, रोज़, कल मैंने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था आपको, क्या था पहेली का क्वेश्चन, उसने कभी शुगर केन, रोज़, इन सब के सीड्स नहीं देखे, तो इनको ग्रो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं आज। देखिए, जैसे बेटा हम क्या करें, जो आपका रोज़ है, चंपा है, ठीक है, तो इनके हम क्या करें, इनकी एक छोटी सी ब्रांच ले लेते हैं, कहाँ से, नोड्स से। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नोड्स क्या होता है। तो नोड्स क्या है बेटा, प्लांट का वो पोर्शन जहाँ से एक लीफ अराइज होती है, तो उस पोर्शन को बोलते हैं क्या, नोड। ठीक है, तो वो नोड्स भी उसके अंदर होनी चाहिए। एक ब्रांच ले लें विद अ नोड, जिसमें नोड भी प्रेजेंट हो। तो उस प्लांट की कटिंग को, जो हमने अभी कटिंग ली है जिसके अंदर एक नोड भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बेटा कटिंग। हिंदी में तो बोलते हैं कलम लगाना। ठीक है, अब हम क्या करें, वो जो हमने 20 सेंटीमीटर के अराउंड वो जो स्टेम ली है जिसके अंदर एक नोड भी प्रेजेंट है, हम उसे क्या करते हैं, सोइल के अंदर बरी कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, अ नोड इज़ प्रेजेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच। ये भी मैंने बताया आपको, कौन सा पोर्शन है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, लीफ अराइज होती है जहाँ से, फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइज। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक 20 सेंटीमीटर के अराउंड एक स्टेम की कटिंग ले ली रोज़ प्लांट की, और उसके ऊपर एक नोड भी प्रेजेंट है, यानी वो हिस्सा जहाँ से लीफ अराइज हो रही है। ठीक है, अब हमने उसे क्या किया, मिट्टी में दबा दिया है, और हम उसको प्रॉपरली पानी देते हैं। ठीक है, उस कटिंग को हम देखते हैं धीरे धीरे हमारी जो कटिंग है, जो हमने दवाई है मिट्टी में बरी की है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर गई है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कीजिए कितनी टाइम लगा, कितने दिन लगे रूट अराइज होने में, उसके अंदर से लीव्स अराइज होने में। ठीक है, और आप इस तरह की एक्टिविटी और प्लांट्स को ग्रो करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मनी प्लांट को, हमने देखा होगा मनी प्लांट भी ऐसे ही ग्रो कर जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए नोड क्या है, देखिए स्टेम दिखाई हुई है, नोड वो जगह है जहाँ पर क्या है, जहाँ से लीफ अराइज होती है, वो नोड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी ऑब्जर्वेशन है वो नोट कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है क्या, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड, देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। तो इसने क्या कहा, हम देखते हैं, एक तो होती है फ्लावर बर्ड, जो कली होती है जहाँ जो फूल बनती है। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लावर बर्ड किस में डेवलप हो रही है, फ्लावर में चेंज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड को छोड़कर भी उसके अंदर
क्या है, एक्सिल पर बर्ड्स अराइज हो रही हैं। ठीक, अब ये एक्सिल क्या चीज़ है, देखिए एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। एक्सिल क्या है बेटा, जहाँ वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर क्या हो रहा है, एक लीफ प्लांट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसको क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लीफ क्या हो रही होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, है ना, ओवरलैप कर रही हैं, तो इस जगह को बोलते हैं एक्सिल। आपकी बुक में भी होगा, देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, नोड पर जहाँ पर लीफ जिस पॉइंट पर अटैच होती है नोड के साथ, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। ठीक है, और जो लीव्स हैं वो किस, विच डेवलप इनटू शूट्स, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड। अब हमने देखा, अब आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, देखिए फ्लावर बर्ड तो दूसरी है, फ्लावर बर्ड की जगह आप देख सकते हो एक्सिल पर भी क्या हो रही है, बर्ड्स अराइज हो रही हैं, दिख रही है आपको ये। ठीक है, अब जो ये बर्ड है इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड। ठीक है, ये देखिए सीड का यूज़ करके यूज़ नहीं हुआ, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट से अराइज हुई है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव बर्ड। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड क्या हुई, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम, जिसके अंदर शॉर्ट स्टेम हो, अभी मैंने बताया, और लीव्स क्या हो उसके चारों तरफ ओवरलैप कर रही हूँ, ओवरलैप देखा था ना अभी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड। ठीक है, अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो, देखिए छोटी सी बर्ड है जो एक्सिल पे राइज हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, और इसके चारों तरफ देखिए लीव्स हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, चढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसी बर्ड को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड। एक और एक्टिविटी करते हैं हम, एक तो हमें पता लग गया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मेथड क्या है, कटिंग। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है बेटा, देखिए आपने पोटैटो देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाइए किचन से और पोटैटो उठा के लाइए, तो आपने देखा होगा, उसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो आपने उसके ऊपर छोटे 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 गड्ढे से स्कार्स दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं आइस। ठीक है, कट अ फ्यू पीसेज ऑफ पोटैटो, मैं डायग्राम में शो करती हूँ आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए आपको इस तरह से हमारा पोटैटो है, उसके अंदर इस तरह से आपको निशान दिखाई देंगे, ये रूट्स नहीं दिखेंगे, अभी जब पुराना हो जाता है कई दिन का रखा हो तो रूट्स भी राइज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको इस तरह के डिप्रेशन से दिखाई देंगे आपके पोटैटो के अंदर। ठीक है, तो उन पोर्शंस को बोलते हैं आईज। अब आप क्या कीजिए, पोटैटो को पीसेस में कट कीजिए और हर पीस में क्या होना चाहिए, आई प्रेजेंट होना चाहिए। अब उन पीसेस को क्या करो, सॉइल में बरी कर दो बेटा। ठीक है, प्रॉपरली वाटर दो, उसको ग्रोथ को ध्यान रखो। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो हमने पीसेस बरी किए थे पोटैटो के, जिनके अंदर आई प्रेजेंट थी, ठीक है, तो वो क्या हुए, न्यू पोटैटो में चेंज हो गए। ठीक है, अब क्या है, आप जैसे हमने पोटैटो को ग्रो किया, इसी तरह से हम जिंजर को और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जिंजर अदरक, टर्मरिक हमारी हल्दी। अब एक है प्लांट और है बेटा, ब्रायोफाइलम। जो ये ब्रायोफाइलम है, ठीक है बेटा, ये ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, जो लीफ की मार्जिन्स होती हैं वहाँ पर बर्ड्स अराइज हो जाती है। ठीक है, और जब ये लीफ किसी मॉइस्ट सॉइल के अंदर गिर जाती है तो उन बर्ड से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये देखिए डायग्राम के अंदर, ये देखिए जो लीफ की मार्जिन है आपको दिखाई दे रहा होगा, बर्ड्स प्रेजेंट हैं, न्यू प्लांट यहाँ से ग्रो कर रहा है, ये देखिए न्यू लीव्स राइज हो गई है, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहा है। जब ये बर्ड किसी मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाती है, मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी, ठीक है, तो इन बर्ड्स से क्या है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि आपकी ये स्वीट पोटैटो, जो हमारी शक्करकंदी है, दहेलिया है, इनको भी हम ऐसे ही, जैसे हमने पोटैटो ग्रो किया है ऐसे ही हम इनको भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही
Plants such as cactus produce new plant when their parts get detached from the main plant. जब मेन प्लांट से उनके पार्ट हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो वो भी किस में, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है बूझो के। बूझो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पता लग गया कि सीड्स को छोड़कर बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट से जब हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चाहे वो आप रूट का यूज़ कर रहे हो, चाहे हम स्टेम का यूज़ कर रहे हो, चाहे हम बर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, चाहे लीव्स का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसकी एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा है प्लांट को इसका। सबसे पहले तो बेटा क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इससे नया प्लांट ग्रो करने में लेस टाइम लगता है, जल्दी ग्रो कर जाता है हमारा प्लांट, उसके ऊपर जल्दी से फ्लावर आ जाते हैं और जल्दी ही फ्रूट आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्लांट को सीड से ग्रो करते हैं। दूसरा, जो हमारा प्लांट बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक और कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो उनको हम इजीली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से ग्रो कर सकते हैं। जो सीडलेस फ्रूट हैं वो भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।